और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा ये क्या है, इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा। इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। एक पत्र है, मैं ऋतु त्रिवेदी, नाम आप लोग पढ़ के बता देना क्या लिखा है, तो हम बोल देंगे, ठीक है? मैं ऋतु त्रिवेदी, पत्र में मो चौक अमरोहा, क्या लिखा है? अमरोहा, अमरोहा यही है क्या आसपास में? अच्छा, अमरोहा निवासी। फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। पति अमरदीप शर्मा को लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, तिल्ली बढ़ गई थी, हार्निया हो गया था, पीलिया हो गया था। हमने अमरोहा के 4-5 बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक होने का कोई चांस नहीं दिखता, कोई लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया है, इनकी सेवा करो क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। इनका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो दिल्ली में है। मैंने सोचा हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अमरोहा मुरादाबाद 3 महीने में जो पैसे थे वो लग गए। सब रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? मैं क्या हो गया? मैंने तो आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्या गलती हो गई बाबा? तब हम उनको दिल्ली के ILMBS हॉस्पिटल में ले गए। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये दिल्ली के हॉस्पिटल में बोल दिया गया, ILBS में बोल दिया गया। इसका खर्चा लगभग 50 से 60 लाख का आएगा। हमारा पास इतना धन नहीं था, फिर करें तो करें क्या? हमने भी बाबा का नाम लेकर कह दिया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप तो ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से दोगे? बाबा के भरोसे पर 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर बाबा से विनती करी, और विनती करी बाबा से, और सब दूर हमने फ़ोन किया पर कोई चांस नहीं लगा। आखिरी में करें तो करें क्या? क्या चीज़ हो मेरे पास में नहीं, सोचती हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। जब मेरे पास में जब कुछ भी नहीं, तो बाबा पर आश्रित होकर 1 लोटा जल समर्पित कर बाबा को विनय कर दिया। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, लीवर तो बदलना था, कक्ष में भी लेकर चले गए, पर 9 नवंबर 2023 को भर्ती करा, 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो जांचें पूरी चालू हो गई, और जांच करने पर वापिस बाहर आकर डॉक्टर बोले कि इनका लीवर डैमेज नहीं है, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास में तो पैसा नहीं, तब डॉक्टर ने कहा काउंटर पर जाओ और तुम्हारा पूरा हिसाब बना लो। काउंटर पर पहुंचने पर हिसाब बनाया तो हिसाब में भी 1 रुपया देने का नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, ऋतु त्रिवेदी, अमरोहा निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं।
भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा, विष का कटोरा। और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा तो सबसे पहले नंदी ने पूछा, सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है, विष भरा, विष। हाँ। किसके लिए लेकर आयो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते, चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहां पर, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो जरा, विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे? नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भरकर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है, चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3 4, और कहीं पे भी चले जा फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो। तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी?
क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम ना लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो, इतना मीठा निकालो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिल वो मैं नहीं सुनिया पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास अपने परिवार में भी हमको देना है। बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना, मिठास परिपूर्ण। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता है, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत आए, बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी। उसका एक लाइन बड़ी सुंदर थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी। उस सीरियल की एक लाइन हमेशा गुनगुनाने में आती थी, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, कर ले भोले का भजन, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, अंतिम बिंदु है आकर शंकर की शरणागत। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ। बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा, देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान, जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना, आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा, और मैं बोल भी नहीं रहा, ये सब कुछ तेरा है, मेरा है ही नहीं कुछ। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा।
भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ, देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा, मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए, हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता हरी मिर्ची खाता राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है। और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटी होगी, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो, हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया, और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो? मां, आपके नेत्रों में जल क्यों है, किस लिए आप क्यों रो रही हो? मां पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। एक पत्र है, मेरा नाम पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार, तथा मेरी माँ का नाम श्रीमती नत्थो देवी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। पुष्पा गंगवार, हाँ हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार, मेरी माँ का नाम श्रीमती नत्थो देवी। गुरुदेव, मेरे पापा जी को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा परिवार परेशान था उसी समय। गुरुदेव, मैं और मेरी पति आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपकी सुनते थे, तो मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी से शिव पुराण सुनने के लिए कहूँगी। लेकिन उसी समय कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर काशी को गई और वहाँ पर बाबा के दर्शन किए और वहाँ पर बाबा से विनती करी। आपकी कथा में मैंने धन्वंतरी कुएं का वर्णन सुना था, तो वो धन्वंतरी कुएं का मैं जल भी लेकर, और धन्वंतरी कुएं का वर्णन मैंने आपकी कथा में सुना तो वहाँ लेकर गई, धन्वंतरी कुएं का जल भी लेकर आई और वो मैंने अपने पिताजी को दिया। प्रतिदिन भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शंकर का जल अपने पिता को देने लगे। गुरुदेव,
1 महीना के बाद मेरी माँ सीहोर पहुंची और रुद्राक्ष लेकर आई और उसका जल पिताजी को लगातार 2 महीने पिलाया। फिर बाद में डॉक्टर के यहाँ लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें अब बिल्कुल सही बताया है। आज मेरे पिताजी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। आज उनकी एक भी दवा नहीं चल रही है। ये शिव की उदाहरण, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि आपका विश्वास। शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लगी, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना। ए मां, शिव जी को रोको, वो विष ना पिए। शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं।